अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना मतीन। RM गार्डन में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ जिसको फ्री में बनाकर पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गार्डन में फूलों वाले प्लांट्स हैं तो आप फूलों वाले प्लांट्स को भी देंगे तो बहुत ज़्यादा फूल लगेंगे। आपका गार्डन जो है फूलों से भर जाएगा। या फिर आपने दूसरे प्लांट्स लगाए हुए हैं, सब्जियों वाले लगाए हुए हैं, फलों वाले लगाए हुए हैं, पत्तों वाले प्लांट्स हैं, सबके लिए फर्टिलाइज़र फ़ायदेमंद है क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में वो सब कुछ मौजूद है, सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो एक प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। फलों वाला प्लांट है तो वो फलों से भर जाएगा। दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझने में आसानी हो जाए। जब आप फर्टिलाइज़र बनाएं तो आपके जहन में ये बात हो कि मैंने किस प्लांट को देनी है। पत्तों वाला प्लांट है तो पत्तों वाले प्लांट्स को देंगे तो पत्ते खूबसूरत हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। जिस कलर का भी प्लांट है, जैसे भी पत्तों का कलर है वो नुमायाँ हो जाएगा। जैसे डेवल बैकबोन दिखा रही हूँ, इसको भी वही फर्टिलाइज़र डाली है, तभी तो इनके पत्तों का कलर खूबसूरत है। वाइट कलर भी है और ग्रीन भी है, पर्पल हार्ट जिसको पानी कम दिया जाता है। फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसको भी डालेंगे तो ये भी मजबूत हो जाएगा और इसको फंगस भी नहीं लगती क्योंकि इसको फंगस लग जाती है। तो इस किस्म की खाद डालेंगे तो फंगस से भी महफूज रहेगा। संगोनियम भी पत्ते चमकदार हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, जड़ें मजबूत हो जाएंगी और फंगस का भी अटैक नहीं होगा। खाद का भी काम देगी और फंगीसाइड का भी काम देगी। इसको बनाने का तरीका यही है कि जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है सबकी क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। सारी चीज़ों की, 5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, पांचों चीज़ों की क्वांटिटी बराबर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे प्लांट की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से होगी, फास्ट ग्रोथ होगी। इसके अंदर जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की है, अंडे का छिलका, अंडे के छिलके को वॉश करके धूप में खुश्क कर लें, फिर उसका इस्तेमाल करना है। प्याज का बारीक छिलका यूज़ करेंगे, उसको भी खुश्क यूज़ करना है। केले का छिलका, उसको भी खुश्क कर लिया है। नीम की पत्तियाँ ड्राई हैं, चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती। 5 चीज़ें हैं, पांचों चीज़ों की मिकदार बराबर है और पांचों चीज़ें खुश्क होनी चाहिए। खुश्क होने के बाद आपने इसको पीस लेना। पीसने के बाद इस तरह पाउडर बन जाएगा। इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। ये मुकम्मल खुराक है, प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाएगी और प्लांट बीमारियों का मुकाबला भी कर सकेगा। गोडी करेंगे, गोडी करने के बाद सारी मिट्टी को जो है वो तने की तरफ कर देंगे। नमी वाली अगर मिट्टी है तो उसमें पानी नहीं डालेंगे। अगर आप खुश्क मिट्टी है आपके गमले की तो आपने पानी डालना है, बाद में पानी डालना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, सारी मिट्टी जो है तने की तरफ कर दी है। गमले की दीवार से मिट्टी हटा दी है अच्छी तरह। मिट्टी में थोड़ी सी बारिशों की वजह से नमी है तो इसलिए मैं आज पानी नहीं दूंगी। 2 टेबलस्पून, 24 इंच के गमले को 2 टेबलस्पून आपने फर्टिलाइज़र डालनी है। इस फर्टिलाइज़र से फंगस भी नहीं लगेगी। इस फर्टिलाइज़र से प्लांट की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और प्लांट की ग्रोथ जो है वो तेज़ी से होगी। 2 टेबलस्पून डालने के बाद ऊपर मिट्टी से कवर कर देंगे। मिट्टी से कवर करेंगे, पानी नहीं देंगे। अगर खुश्क मिट्टी है तो आप खाद डालने के बाद पानी दे सकते हैं, तब प्लांट को आहिस्ता आहिस्ता खुराक मिल जाएगी और प्लांट जो है वो तेज़ी से ग्रो करना हो जाएगा। जिस किस्म का भी प्लांट है, अगर सब्जियों वाले प्लांट हैं तो उसको भी दें, पत्तों वाले प्लांट्स हैं तो उसको भी दें। पत्ते खूबसूरत और सेहतमंद हो जाएंगे। छोटा गमला है तो आप उसको 1 टेबलस्पून दे सकते हैं, अगर वीक है तो 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। ये खाद आपने महीने बाद इस्तेमाल करनी है, 15 दिन के बाद नहीं देनी। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके प्लांट को ज़रूरत है फर्टिलाइज़र की तो आप महीने बाद ये वाली फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, मगर लिक्विड नहीं डालनी। फिर आपने जो हमने बेबी प्लांट्स लगाए थे, सीड्स लगाए थे, कलमें लगाई थी, तो उसकी अपडेट भी दे रही हूँ साथ। ज़ाहिर है यही तरीका है अपडेट देने का। कुछ तो ग्रो कर गई हैं, संगोनियम की भी ग्रो कर गई हैं, दूसरी मॉन्स्टेरा की भी ग्रो करना शुरू हो गई हैं। बरसात के दिनों में आप कलमे लगा सकते हैं और नए प्लांट्स बना सकते हैं। और खाद भी बनाकर आप डालें और फिर मुझे बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। आपने फर्टिलाइज़र बनाई और अपने प्लांट्स को दी। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।